Let's begin. Our today's topic is search engine. हाँ जी बेटा जी, अब हमें पता है कि भाई वेब ब्राउजर क्या है, हमें पता है वेब पेज क्या होते हैं, वेबसाइट क्या होता है, इन सब चीजों का हमें पता है ना जी। www क्या है, इंटरनेट क्या है, इन सब चीजों का हमें क्या है आइडिया हो गया कि हाँ इस चीज को ये कहते हैं, उस चीज को वो कहते हैं, और वी कैन से दैट कि हाँ इस चीज का काम ये है। बाय नेम तो हमें पहले भी पता था, इन चीजों से हमें पहले भी फेमिलियर, बट हमें ये नहीं पता था ना कि इनकी वर्किंग कैसे हो रही है। हमारी डे टू डे लाइफ में रोल तो प्ले कर रहे हैं, इतना सब बेसिकली पता है, बट इनकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन, एक थोड़ा सा आइडिया कि अच्छा जी ऐसे ऐसे काम होता है, अब उन चीजों का हमें क्या है थोड़ा सा आइडिया हो गया। तो मूविंग ऑन फर्दर, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सर्च इंजन्स। हाँ जी, एज नेम सजेस्ट सर्च इंजन मीन्स कि थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि भाई कोई इंजन है जो किसका काम करेगा, सर्चिंग का काम करेगा, समथिंग समथिंग लाइक दैट। नाम से इतना क्लियर हो रहा है कि कुछ भी है, कुछ भी इन द सेंस कि कोई जैसे सर्च इंजन है तो हम इंजन कोई वर्ड को उठा रहे, इंजन ठीक है जी, इसका काम क्या है कि वो क्या करेगा, सर्च करेगा। ट्रेन का इंजन होता है, देखो बेटा ये एग्जांपल्स है आपको सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा नहीं है जो आपको एग्जांपल्स यहाँ पे समझाए जा रहे हैं। आप पेपर में अगर पूछा जाएगा सर्च इंजन तो आप ट्रेन का डब्बा लिख के करके एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दो, नहीं। ऐसे एक बच्चे ने एक दो बच्चों ने क्या कर रखा है, स्पेसिफिकली एक बच्चे ने क्या किया था, उससे पूछ क्वेश्चन था आपका वायरस, व्हाट इज वायरस। उसने क्या है वायरस जो बायोलॉजिकल वायरस होता है उसको लिख रखा है। आपसे क्वेश्चन कंप्यूटर में पूछा गया तो ऑब्वियस है कंप्यूटर से रिलेटेड वायरस पूछा गया कि वायरस क्या होगा, उसने पूरा वही लिख रखा है कि हाँ भाई डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है अंदर सिस्टम के, हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, डीएनए में रेप्लिकेशंस होती है, डीएनए के थ्रू सारी बॉडी में फैल जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे नहीं करना, आपको समझाने के लिए था कि देखो जी हमारी डे टू डे लाइफ में वायरस का काम क्या होता है, ये होता। कंप्यूटर है, इंसान ने बनाया है, ठीक है जी। अब उसने टर्म्स को अपनी अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड टर्म्स ही यूज कर रखी है सो दैट कि हमें रिलेट करने में इजी रहे, चीजें रिलेट करने में इजी रहे। अगर हमारा कंप्यूटर बीमार हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे किस वजह से बीमार हुआ, उसमें वायरस आ गया है। और बीमार वो कैसे हो रहा है कि भाई अपना जो प्रोसेसिंग स्पीड है, प्रोसेसिंग स्पीड कम हो गई है उसकी, ठीक है जी। फाइल्स है लेट खुल रही है, उसके बाद क्या है अपने आप कॉपी हो रही है, अपने आप फोल्डर बन रहे हैं, इस टाइप की चीजें। बीमार होने का मतलब ये नहीं आप अपना लिखने लग जाओ कि भाई फीवर हो गया तो उसको बीमार, उसको दवाई क्रॉसिंग दो भाई उसको पैरासिटामोल, ये सब चीजें नहीं। ये आपको समझाने के लिए कि आपको जो डाउट्स हो कुछ वो क्लियर हो जाए, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। पेपर में ऐसे नहीं लिखना किसी को, ठीक है क्लास। यस मैम। हाँ जी यस। चलो जी वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज सर्च इंजन। दैट मींस यहाँ पे हम क्या बेसिकली काम रहेगा सर्चिंग का। दैट मींस फॉर एग्जांपल कि मान लो मेरी शॉप है, ठीक है जी, मेरी शॉप है तो मैं क्या करूंगी अपनी शॉप, लाइक मैंने नई नई शॉप खोली भाई, मैंने क्या किया अपनी शॉप पे जो अपना पहले तो नियर बाय एरिया देखा कि ठीक है कौन सा एरिया है यहाँ पे किस चीज की दुकान वगैरह चलेगी, ठीक है जी। उसके सिवा फिर मैंने क्या किया अपना जो मटेरियल है वो इकट्ठा स्टार्ट कर दिया। मींस मैं कॉस्मेटिक का सामान भी रख रही हूँ, ग्रोसरी का भी रख रही हूँ, ठीक है जी, राशन पानी का भी रख रही हूँ। इसके सिवा कुछ बेसिक चीजें और हैं जो मैंने रखी है, ठीक है जी। तो मींस क्या है जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने इकट्ठी कर ली, चाहे वो ग्रोसरी में आ रही है, चाहे वो राशन में आ रही है, चाहे वो मिल्क के अंदर आ रही है, डेयरी प्रोडक्ट्स में आ रही है, या कोई कॉस्मेटिक की चीज है लाइक शैम्पू वगैरह, ये भी हमारे डेली यूज में होता है। वैसे स्पेसिफिक नहीं है कि भाई हाँ कि लेडीज ही यूज करेंगी या वही यूज करेगा जिसको मेकअप करना, नहीं, दीज आर डेली एसेंशियल। तो मैंने क्या किया अपना सारा डाटा, और वी कैन से डाटा ही है मेरा, ये जो सारा मैटर है उसको मैंने क्या किया कलेक्ट करने के बाद जो मेरी शॉप है, और आई कैन से दैट जो मेरा स्टोर, शॉप बोलो स्टोर बोलो एक ही चीज है, वहां पे मैंने उनको अरेंज कर, ठीक है जी। एक काउंटर बनाया है मैंने, मतलब
मतलब एक रो बनाई है कि इस रो के अंदर मैं अपने सिर्फ ये भाई शैम्पू वगैरह है इनको रखूँ, कंडीशनर हुए, शैम्पू हुए, फेस वॉश हुए, हैंड वॉश हुए, इन सब। एक रो बनाया कि भाई फूड की आइटम्स रखूंगी, फूड की आइटम्स किस बिस्किट नमकीन रखती सब किस। एक आइटम बना रही हूँ कि भाई और चीजें जिसके साबुन वगैरह हुए, सोप हुए, डिश वॉश हुए, मुझे किस टाइप की चीजें रखी। मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रोज में मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीजें अपनी क्या है अरेंज कर दी। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम ठीक है मैंने अपनी शॉप अरेंज कर दी। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपनी शॉप को अरेंज कर दिया, उसको इनोग्रेट कर दिया। अब मेरे पास आ गए कस्टमर्स, कस्टमर आने स्टार्ट हो गए कि हाँ भाई मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को वो ला के दो, मेरे को वो ला दो। ठीक है जी। अब जैसे कोरोना का टाइम है तो कोरोना में आप तो शॉप के अंदर जा नहीं सकते, शॉप के बाहर से खड़े होकर आपको बताना पड़ता भैया ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए ना, आप मिला के दे दो। ठीक है जी, ऐसा है ना। तो अब क्या है, जैसे ही मेरे पास कस्टमर आया उसने मुझे अपनी लिस्ट दी कि भाई आई रिक्वायर दिस थिंग, आई रिक्वायर दिस थिंग, आई रिक्वायर दिस थिंग, दिस 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 एंड दिस। ये सब मेरे को क्या है चाहिए। उसने जैसे लिखा कि बिस्किट के 5 पैकेट चाहिए, बिस्किट भी मेंशन कर दिया कि भाई जिम जैम के 5 पैकेट चाहिए। तो आई नो ना कि मैंने अपनी शॉप को अरेंज किया है, मैंने अपना डाटा कलेक्ट किया है, सारा मैटर कलेक्ट किया है। सो आई नो कि मेरा जो मेरी शॉप के अंदर, मेरे स्टोर के अंदर जिम जैम कहाँ पे रखूं। I'll go there, सीधा वहीं पे जाऊंगी और वहां से 5 पैकेट उठा के उस बंदे को हैंड ओवर कर दूंगी जिसने जिसने भी मेरे को बोला था कि मेरे को 5 बिस्किट के पैकेट चाहिए। पैसे वगैरह लेना वो एक डिफरेंट सिनेरियो। दैट मीन्स व्हाट, पहले मैंने क्या है अपना सारा डाटा कलेक्ट किया, देन डाटा को अरेंज किया, एंड देन अब जो भी कोई आएगा मेरे पास सामान लेने के लिए, अपनी लिस्ट लेके मैं इजीली जाऊंगी और अपना सामान जाके एट दैट लोकेशन। अब मेरे को पता है ना क्योंकि चीजें सारी अरेंज मैंने की, मेरे को पता किस कोने में कौन सी चीज रखी है। ठीक है जी, तो मेरे लिए ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। सो दैट मीन्स वहाँ पे सर्चिंग प्रोसेस है मेरे लिए बहुत इजी, क्योंकि आई नो इस कॉर्नर में मैंने ये चीज रखी और सारी चीजें मैंने अरेंज करके रख रखी। ये नहीं कि जैसे ही मेरा जो सारा डाटा आया है और वैकेंसी जितने भी प्रोडक्ट्स आए एक कॉर्नर में फेंक फिर ढूंढे जाओ, ठीक है कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, हो सकता है सबसे ऊपर ही मिल जाए, हो सकता है सबसे नीचे मिले। नहीं जी, ऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने प्रिंटर को क्या किया है, सेट करा और वी कैन सी दैट मैनेज किया। सो सेम काम क्या रहता है, सर्च इंजन का रहेगा। सर्च इंजन क्या करेगा, डेटा को कलेक्ट करेगा। ठीक है जी, डेटा को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। सर्च इंजन में क्या आएगी, कलेक्शन रहेगी। सर्च इंजन एक्चुअली रेफर करेगा किससे, डेटाबेस, जिसके अंदर क्या होंगे, इंटरनेट के रिसोर्सेज होंगे। जैसे मैंने कही थी ना हम यहाँ पे दुकान खोले, मैंने दुकान खोली तो अपना स्टोर बनाया मैंने, स्टोर इज व्हाट, दैट इज डेटाबेस। ठीक है जी, वो डेटाबेस यानी जहाँ पे मेरा सारा सामान रखा हुआ है, जहाँ पे डेटा रखा हुआ है, दैट इज डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेरा सामान किस टाइप का, अभी बिस्किट्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, डेली एसेंशियल थिंग्स हो गई, ये सब चीजें। और इंटरनेट पे, हाँ जी, और इंटरनेट पे किस टाइप का रहेगा हमारा, इंटरनेट रिसोर्सेज रहेंगे, उसमें किस टाइप की चीजें रहेंगी हमारी। फॉर एग्जांपल वेब पेजेस हो गए, न्यूज ग्रुप हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, इमेज हो गई, वीडियो हो गई, कोई और ग्राफिक की चीज होगी, वो सब क्या हमने वहां स्टोर कर। ठीक है जी, हमने कहाँ स्टोर कर दिए, डेटाबेस के मैम अंदर। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही। हाँ जी बेटा जी, मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ पॉइंट्स तो समझ नहीं आ रहे बीच में। ओके ओके, अभी क्लियर है आपको। यस मैम। हाँ जी, तो मैं क्या बता रही थी कि जो सर्च इंजन है बेटा जी, वो क्या है, एक डेटाबेस की तरह, डेटा पहले तो क्या है, डेटाबेस की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, डेटाबेस से हम रेफर करवाएंगे उसको, मींस एक डेटाबेस को पहले हम सर्च इंजन में इंक्लूडिंग, मींस सर्च इंजन का क्या है, एक से ज्यादा काम रहेगा। पहले रहेगा डेटाबेस का काम, डेटाबेस इन द सेंस कि अभी मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि पहले मेरे को कोई अपनी शॉप खोलनी है तो सबसे पहले सामान रखने के लिए एक जगह चाहिए होगी, उसको मैंने शॉप नाम दिया था, सेकंड नेम इज स्टोर बोला था मैंने। तो सेम सिनेरियो रहेगा। फिर मैंने अपने डाटा को अरेंज किया था, फिर मेरे पास जब लिस्ट आ रही थी तब मैं जाके चीजों को ढूंढ ढूंढ के लाके दे रही थी। दैट मीन एट दैट पॉइंट मैं क्या करती, सर्चिंग का काम उस टाइम पे कर रही थी।
तो सेम सिस्टम के अंदर भी यही चीजें रहेंगी, क्योंकि हम अपनी लाइफ से ही चीजें रिलेट करके अंदर फीचर्स हैं जो उनको नेम दे रहे हैं, क्योंकि ताकि जो है हम रियल लाइफ से रिलेट कर सके और इजीली हमें चीजें याद भी रहे। सर्च इंजन में भी क्या होगा कि इंटरनेट के जो भी रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज आएंगे, वेब पेजेस हुए, हमारी वीडियोस हुई, ठीक है जी, उसके सिवा हमारे प्रोग्राम्स हुए हैं, न्यूज ग्रुप्स हुए हैं, इमेजेस हुई हैं, एनिमेशंस हुई है, एनीथिंग, ये सब चीजें कि हमारे इंटरनेट के रिसोर्सेज हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देंगे। अब डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया, उसके बाद क्या है कि हमारा सामान आ गया है। दीज आर व्हाट, दीज रिसोर्सेज आर सामान, जो हमने किया था ना कि बिस्किट के पैकेट हैं, शैम्पू है, कंडीशनर है, हैंड वॉश है, ये सब क्या है, हमारे रिसोर्सेज है। अब इन रिसोर्सेज को हम क्या करेंगे, मैनेज भी तो करना है। जैसे सामान आया स्टोर में, उसके बाद हमने क्या किया था, स्टोर को मैनेज भी तो किया था ना कि भी हाँ ये चीज वहां रखी होनी चाहिए, वो चीज वहां रखी होनी चाहिए, ताकि जब मेरे को पास कोई लिस्ट, कोई बंदा सामान लेने के लिए, आई कैन इजीली गो एट दैट प्लेस एंड ब्रिंग अप द मटेरियल। सेम सिनेरियो विल गो इन केस ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ क्या होगा, सामान हम इकट्ठा करेंगे डेटाबेस के अंदर। अब इकट्ठा करने के बाद क्या है, हमें उसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है जी, अरेंज करना पड़ेगा। और वी कैन से दैट कि उसको हमने लोकेट करना पड़ेगा, मीन से लोकेशन देनी पड़ेगी ना कि हाँ यहाँ इस लोकेशन पे ये चीज रखी है, उस लोकेशन पे वो चीज रखी है। सो दैट वी विल डू विद द हेल्प ऑफ www, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली डेटाबेस के अंदर, अब उसको क्या किया, लोकेट करा, तो वो किया विद द हेल्प ऑफ www। अब क्या करेगा, यूजर कोई भी क्वेरी डाले, कोई भी चीज सर्च करे, दैट इज क्वेरी, ठीक है जी, उसको कुछ पूछना है। तो अब हम क्या करते हैं, अब लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को सर्च इंजन का टॉपिक ही सर्च करना है, तो मैं क्या करती हूँ, जाके सिर्फ ये लिखना है मेरे को, सर्च इंजन, इतना ही लिखती हूँ ना, ऐसा तो कोई नहीं लिखता ना पूरा भी सर्च सर्च इंजन के बारे में बताओ, या इसके बारे में नॉलेज दो, सर्च इंजन कैसे काम करता है, ऐसे नहीं, ऐसे हम कभी भी सर्च नहीं करते। स्टार्टिंग में हम सर्च करते हैं सिर्फ कीवर्ड्स के थ्रू, दैट मीन्स कि जो डिफाइन करें, सबसे पहले हम सर्च इंजन ही लिखेंगे, इतना सर्च करेंगे। हाँ, उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, दैट इज आवर क्वेरी, कि भाई सर्च इंजन, एंड देन वी क्लिक ऑन सर्च बटन, ठीक है। सर्च इंजन का वहां से काम स्टार्ट होता है, उसने देखा जो हमने क्वेरी दी है, उस क्वेरी को क्या करेगा, वो अब सर्च करेगा डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेरी। अब जो भी उस, अब देखिएगा भाई, जो हमने उसको कीवर्ड्स दिए हैं, दीज आर कीवर्ड्स ओनली, ठीक है बेटा जी, जो हमने उसको कीवर्ड्स दिए हैं, सर्च इंजन वो देखेगा उससे रिलेवेंट और उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन उसके डेटाबेस के अंदर है या नहीं है, क्योंकि सारा सामान कहाँ स्टोर है, हमारा डेटाबेस के अंदर, वहां पे है या नहीं है। वहां पे होगा तो हमें क्या दिखा देता है, रिजल्ट दे देता है, 4-5 लिंक दे देगा, 7-8 लिंक दे देता है इस टाइप के। और अगर नहीं है तो दिखा देता है रिजल्ट नॉट फाउंड। तो क्लियर हो आपको इतना ही है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि देखो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम कोई भी चीज हमें ढूंढनी है, पढ़ पर्पस चाहे कुछ भी है, चाहे पढ़ने के लिए है, चाहे एंटरटेनमेंट के लिए है, चाहे हमारी कोई डेवलपमेंट के लिए है, रिसर्च के लिए है, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट, कि लाइक सर्च इंजन, अगर यही देखना भी सर्च इंजन होता क्या है, या ये काम कैसे करता है, एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या है। सो विल जस्ट राइट सर्च इंजन एंड प्रेस एंटर, या फिर सर्च बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है जी। फिर जो रिलेवेंट हमें रिजल्ट मिलते हैं, और भी कैसे दैट की जो लिंक्स मिलते हैं उनको देखते हैं, उनमें से हमें कुछ समझ में आता है तो ठीक है, मीन्स हमें जो चाहिए था वो मिल गया, देन इट्स ओके। अगर हमें नहीं मिलता, देन हम क्या करते, और कीवर्ड्स ऐड करते, मीन जैसे सर्च इंजन एक्सप्लेन दे दिया, और भी, हाँ, बेटर एग्जांपल इज वायरस ओनली। हाँ जी, जैसे हमने वायरस सर्च करा, आप खाली वायरस सर्च करोगे ना तो बायोलॉजिकल वायरस दिखाएगा, मींस जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर वायरसेस जो होते हैं ना, उनको दिखाएगा कि भाई इस टाइप का वायरस होता है, बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, नोज के थ्रू चले गए, माउथ के थ्रू चले गए, ठीक है, स्नीज करते हो या कफ करते हो तब वो विद स्पिट करते हो आप, तो उनकी वजह से एनवायरमेंट में फैलते हैं, बॉडी के अंदर उनकी फंक्शनिंग बताएगा, इस टाइप की चीजें। बट हमें ये नहीं चाहिए ना, हमें तो चाहिए भाई कंप्यूटर के अंदर वायरस क्या होता है। सो व्हाट वी विल मेंशन नाउ, दैट इज कंप्यूटर वायरस। जैसे उसके साथ कंप्यूटर वर्ड अटैच कर देंगे तो उसकी डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगी। फिर वो ह्यूमन बॉडी से हटके कंप्यूटर के अंदर वायरस क्या होता है उसको बताने लग जाएगा कि भाई एक मलेशियस कोड होता है जो होस्ट सिस्टम के होस्ट को अटैक करता है,
अपने कोड को, या तो उसके कोड को ओवरराइट करेगा सिस्टम के कोड को, या खुद को कॉपी कर देगा उसके अंदर। इस टाइप की चीजें फिर मीन्स क्या है, अब नहीं भी हमें वो वाला वायरस नहीं चाहिए, हमें तो सिस्टम वाला वायरस चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट हमने लिखा था जस्ट वायरस, उस कीवर्ड से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं थी, तो हमने क्या अपनी सर्च चेंज कर दिया, उसमें कुछ और ऐड कर दिया है। और क्या होता है कभी कभी फिर भी नहीं आता है तो हम पूरा ही लिख देते हैं, तो और चीजें करते हैं, देन ट्राई करते हैं कि भी हमें हमारे रिलेटेड क्वेरीज से रिस्पॉन्स मिल जाए। ठीक है बेटा जी। यस मैम। हाँ जी, अब बेटा इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं सर्च इंजन के, मतलब बेसिक 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सर्च इंजन। बहुत टाइप्स के होते हैं, मतलब बहुत टाइप्स इन द सेंस कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि हमने पढ़ा था ना हमारे क्या क्या पढ़ा था हमने, वेब ब्राउजर्स अलग अलग हैं, क्रोम अलग है, इंटरनेट एक्सप्लोरर अलग है, सफारी अलग है, नेटस्केप नेविगेटर अलग है, ये क्या है अलग अलग, हमारे वेब ब्राउजर बहुत सारे टाइप्स के। तो ऐसे ही हमारे सर्च इंजन में बहुत सारे हैं। क्लियर है आपको? सर्च इंजन कौन कौन से, एक तो गूगल है हमारा सबसे पहला सर्च इंजन, गूगल पे जाते हैं, गूगल क्रोम खोला हमने, फिर वहां लिखा था ना गूगल एंड देन वहां सर्च करते, तो दैट इज सर्च इंजन, जहां पे आप सर्चिंग कर, जहां पे आप क्वेरी डालोगे। एलेक्सा है, ठीक है जी, बिंग है, याहू पे भी सर्च करते थे हम। अब जो थोड़ा सा कम पॉपुलर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर आज की डेट में गूगल है, आपने मे बी यूज किया हो। हाँ, जिसके कंपोनेंट्स तो मीन्स क्या है, देखो अब यहाँ पे हमारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजिन्स हैं, भी हर कंपनी ने अपना बना रखा है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी पॉपुलैरिटी कितनी कम ज्यादा है, सबने अपना अपना अलग बना रखा है, कुछ ना कुछ अलग फीचर्स होंगे तभी अलग अलग चीजें रन हो रही है। सिनेरियो विल रिमेन सेम, कि भाई बेसिक जो चीजें हैं वो तो रहेंगे सेम, बेस आपका सेम रहेगा, ऊपर उसके आप से कुछ भी अप्लाई करो। ठीक है जी, मीन्स कि हाँ बेस, जो आपका बेस है दैट विल रिमेन सेम, जो बेसिक चीज है वो तो आपको रखनी ही है, उसके साथ आप कुछ एडिशनल चीजें डालनी है, दैट्स ऑल अप टू यू। ठीक है जी क्लास। हाँ जी, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि लाइक अगर आप क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे, तो आपकी जस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट इतनी है कि आपके पास जूम, जूम की आईडी, ये चीज होनी चाहिए ऑब्वियस, क्लास एंड क्लास के ग्रुप में आप ऐड होने चाहिए, तभी तो आपको नोटिफिकेशन का पता लगेगा ना कि भाई हाँ मेरे को क्लास, इस टाइम की क्लास है और इस टाइम मेरे को क्लास लेनी है। ये आपकी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद चाहे आप अपने फोन में चला रहे हो, चाहे लैपटॉप में चला रहे हो, चाहे टीवी में चला रहे हो, किसी में चला रहे हो, दैट्स ऑल अप टू यू। तो मीन्स का वो एडिशनल चीजें हैं वो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंगली आप यूज कर रहे हो। किसी को लैपटॉप में अच्छा लगता है तो ठीक है, आई गो विद माय लैपटॉप, किसी को भाई पीसी में चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर है, कह रहा नहीं मैं अपने इसमें चलाऊंगा, कोई कह रहा नहीं मैं मेरा तो फोन से ही काम चल जाएगा, कोई क्या कर रहा है फोन को ही टीवी से कनेक्ट कर दिया उसमें उठा के कि नहीं बड़ी स्क्रीन पे बैठ के आराम से पढ़ेंगे। सो मीन्स क्या है, बेसिक चीजें तो आपकी वही ना रही ना, सबके पास जूम होगा, क्लास का लिंक होगा, ग्रुप में हो गया आप, उसके बाद अपनी कोई भी चीज यूज करो जिसकी हेल्प से आप इनको एक्सेस कर पा रहे हैं। सेम सिनेरियो यहाँ रहेगा कि बेस आपका जो है वो सेम रहेगा, उसके ऊपर आप चाहे कितने डिफरेंट कंपोनेंट्स और फीचर्स ऐड कर लो, दैट डिपेंड्स अपॉन। हाँ जी, इसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स है, फर्स्ट इज वेब क्रॉलर, सेकंड इज डेटाबेस एंड थर्ड इज सर्च इंटरफेसेस। वेब क्रॉलर देखते हैं। वेब क्रॉलर, क्रॉलर का क्रॉल मीन्स व्हाट, आपने सुना होगा जब छोटे बच्चे जो कहते हैं ना गुडलिया चल रहे, घुटनों पे चलते हैं, घुटनों और हाथों पे, जस्ट दैट इज कॉल्ड क्रॉलिंग। सो वेब क्रॉलर का भी काम ऐसा ही कुछ रहेगा। ठीक है जी, इसको दूसरा नाम हम स्पाइडर भी बोलते हैं या बॉट्स, स्पाइडर और BOTS बॉट्स, इसके ये 2 और नेम है, किसी भी नेम से हम इसको कॉल कर सकते हैं, आइदर बाय स्पाइडर और बॉट्स। इसके अंदर बेटा जी और क्या है कि सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स जो भी हैं वो क्या करेगा, वेब पे क्रॉल करेगा, और वी कैन से दैट ट्रैवर्स करेगा इंफॉर्मेशन गैदर करने के, दैट इज वेब क्रॉलर। इसने क्या कहा कि पूरे वेब पे घूमेगा,
ट्रेवर्स करेगा। ट्रेवर्स मीन्स पूरे वेब के ऊपर घूमेगा, घूमने का काम करना है इसको। किस लिए घूमेगा? इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, मीन्स डेटा को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि वो आपके लिए कितनी यूजफुल है कितनी यूजफुल नहीं है। सो दैट्स व्हाई हमने क्या नाम दिया इसको, वेब क्रॉलर, कि नेट के ऊपर इसको क्रॉलिंग का काम करना है, दैट मीन्स घूमने का काम करना है इन ऑर्डर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। क्लियर है आपको इतना? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट इज डेटाबेस। डेटाबेस आई होप आपको आइडिया होगा कि डेटाबेस किसको कहते हैं। एनीवन? हाँ जी बेटा जी, किसी को आइडिया है डेटाबेस किसे कहते हैं? हाँ जी, डेटाबेस इज जस्ट बेटा जी, जैसे भी हमने एग्जांपल दिया था, हमारा स्टोर था, दैट इज डेटाबेस, मतलब एक बेस, और वी कैन से दैट कि एक जगह, प्लेस, एक लोकेशन जहाँ पे हम अपना सारा डेटा रख रहे हैं, दैट इज डेटाबेस। कि जितना भी वेब के ऊपर कंटेंट है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो जितने भी वेब के रिसोर्सेज हैं, वो सब कहाँ रखे हुए? डेटाबेस के पास। डेटाबेस के अंदर हमने इसको क्या कर रखा? स्टोर कर। ठीक है जी, क्लियर है आपको? यस मैम। हाँ जी। नाउ थर्ड कंपोनेंट इज आवर सर्च इंटरफेसेस। एज नेम सजेस्ट, इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब क्या है भाई? इंटरमीडिएट है दो चीजों के बीच में था। किस किस के बीच में? सर्च इंटरफेस, यूजर और डेटाबेस के बीच में क्या है? सर्च इंजन जो है, सॉरी, सर्च इंटरफेसेस जो है वो एज एन इंटरमीडिएट काम करता है। अब और क्या करेगा? जो हम दिखता है ना, हमें लिखा हुआ कि भाई हाँ यहाँ पे आप सर्च लिखिए, सर्च बार, एंड देन उसके साइड में सर्च का बटन, दैट इज सर्च इंटरफेस। यानी जो लुक एंड फील हमें देगा, जो मेरे और डेटाबेस के बीच में इंटरमीडिएट का काम करेगा, दैट इज सर्च इंटरफेस। और उसके बाद क्या करेगा? एक तो वो चीज है, उसके बाद जैसे हम उसको सर्च पे क्लिक करते हैं, वो क्या करता है? यूजर को हेल्प करता है डेटाबेस के थ्रू डेटा गैदर करने में, क्योंकि यूजर खुद तो इंटरेक्ट कर नहीं सकता, उसको इंटरमीडिएट चाहिए ना कोई। एज वी स्टडी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कौन आता है? सॉरी, एज वी स्टडी इन क्लास की यूजर और हार्डवेयर, जो सिस्टम है हमारा, वही दैट इज आवर हार्डवेयर, एंड वी आर यूजर्स, फिजिकल एंटिटी। हम दोनों के बीच में काम कौन करता है? दैट इज सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग हाँ जी, ठीक है, ओएस। ठीक है जी, ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है, वो हमारे बीच में इंटरमीडिएट का काम करते हैं। तो सेम सिनेरियो यहाँ रहेगा, अगर हमें सर्चिंग का काम करना है तो सर्च इंटरफेसेस विल एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन अस एंड डेटाबेस, ताकि हम अपनी क्या है क्वेरीज डाल सकें एंड क्वेरीज को अपनी को सर्च कर सके, एंड देन वो डेटाबेस से डेटा फैच करके हमें रिस्पॉन्स, रिजल्ट और अप्रोप्रिएट लिंक्स प्रोवाइड कर सके। ठीक है जी। यस मैम। हाँ जी, अब ये हम इसके कंपोनेंट्स पता लग गई है, हमें पता लग गया सर्च इंजन होता क्या, ये चीजें पता लग गई। अब हम देखते हैं सर्च इंजन काम कैसे करता है। ठीक है जी। अब सर्च इंजन के अंदर बेटा जी बुलियन एक्सप्रेशंस हैं, जैसे कि एंड, और, नॉट, ये सब क्या है? इन सब पे वो काम करेगा। दीज आर बुलियन एक्सप्रेशंस, एंड और नॉट एक्सप्रेशंस। जैसे कि हमारी हमने कौन कौन सी बुलियन एक्सप्रेशंस पढ़ी है? हमने अरिथमेटिक पढ़ी थी। अरिथमेटिक में क्या क्या पढ़ा था हमने? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चार ऑपरेशंस हमने पढ़े हैं ना बेटा जी पिछले सेम में? यस मैम। हाँ जी। सो अब ये क्या करेगा? एंड और नॉट, ये भी होते हैं ऐसे ही ऑपरेशंस। एंड और नॉट, एंड में क्या रहेगा कि जब दो, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास कंडीशंस रहेंगे, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं देन ओनली आंसर विल रिमेन ट्रू। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आंसर फॉल्स आएगी। दैट जो एंड का सिनेरियो होता है वो ये रहेगा कि हाँ भाई मम्मी ने हाँ बोला और पापा ने हाँ बोला, तभी हम कहीं जा सकते हैं, एल्स
अगर एक ने भी ना कर दी, या मम्मी ने या पापा ने, तो हम नहीं जाएंगे। दोनों ना करेंगे तो ऑब्वियसली जाएंगे। ठीक है जी, एक ये सिनेरियो है एंड का। और में क्या होता है कि अगर एक ने भी यस कर दी, एक भी कंडीशन ट्रू है, एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, तो आपका आंसर ट्रू रहेगा। दैट मीन्स घर में अगर 5 मेंबर हैं, जरूरी नहीं कि 5 के 5 हाँ करे तभी आप जाओगे। अगर एक ने भी हाँ कर दी है, 4 मना कर रहे, एक हाँ कर है, तो ठीक है आप जा सकते। भाई एक ही परमिशन होगी, एन ऑफ इट। एंड नॉट का क्या होता है सिनेरियो, अगर हमारे पास आंसर ट्रू और यस है तो उसका हम ऑपोजिट करते हैं। दैट मीन्स अगर किसी ने हाँ बोला तो वी विल से नो, किसी ने नो बोला देन वी विल से यस। मीन्स जो इनपुट है उसको रिवर्स करते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, सबसे पहले क्या है, हमने सर्च इंजन, अब देखते कैसे काम करेगा। सर्च इंजन के अंदर हम गए हैं, हमने अपनी क्वेरी डाली। क्वेरी हम डाल लेते हैं कैसे, विद इन द फॉर्म ऑफ कीवर्ड्स। पूरा लंबा चौड़ा सेंटेंस या पैराग्राफ नहीं डालते, एक दो अक्षर ही डालते हैं। उनको हमने क्या कहा, दैट दे आर कॉल्ड एज कीवर्ड्स। ठीक है जी। और कीवर्ड्स क्या है भाई, डिफाइंड होते हैं डेटाबेस के अंदर हमारे अकॉर्डिंगली। नहीं, डेटाबेस के अंदर क्या है, वो की सर्च इंजन डिफाइन करके रखता है कि इस टाइप का कोई वर्ड आए तो आपको वहां जाके उठाना है, इस टाइप का वर्ड आए तो आपको वहां जाके उठाना है, इस टाइप की चीज है। ठीक है जी। देन उसके बाद क्या है, नेक्स्ट थिंग इज कि हमने जैसे ही कीवर्ड डाला, उसके बाद क्या करेंगे कि जो डेटाबेस है ना, वो डायरेक्टली नहीं जाएगा कि भाई अपना जाओ अपना सामान उठा के लेके आओ, नहीं। पहले वो कीवर्ड को अपने अंदर सर्च करेगा कि भाई हाँ इस टाइप का कोई कीवर्ड है या नहीं है मेरे पास। ठीक है। उसके बाद क्या है कि सर्च करा उसने, सर्च करने के बाद क्या किया उसने, सॉफ्टवेयर का यूज करा विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन सा था हमारा, जैसे कि सर्च इंजन ने क्या किया, सॉफ्टवेयर का यूज किया, विद द हेल्प ऑफ दैट वो डेटाबेस पे गया इंफॉर्मेशन के लिए। इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या था बेटा, अभी हमने किया था वेब क्रॉलर था ना, वेब क्रॉलर यही काम। तो ये सारे वेब पे घूमेगा, ट्रेवर्स करेगा इन ऑर्डर टू फाइंड इंफॉर्मेशन और डेटा। तो पहले हम कीवर्ड डाल रहे हैं, वो कीवर्ड को देख रहा है कि भी हाँ मेरे पास मेरी डिक्शनरी में कीवर्ड है या नहीं है। उसके बाद क्या है, हम कहाँ अपनी लोकेशन पे जा रहे हैं, यानी एक जगह से वेब के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवर्स कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट द इंफॉर्मेशन। दैट इज डन बाय वेब क्रॉलर। ये वेब क्रॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेब क्रॉलर करेगा ये काम। जैसे ही वेब क्रॉलर को उसका पेज मिलता है, मींस इंफॉर्मेशन और डेटा मिल गई, कहाँ मिलेगी, ऑब्वियसली किसी वेब पेज के ऊपर, वेब पेज के पे हमें शो करेंगे। जैसे उसको मिल जाती है, वो क्या करता है कि भाई ठीक है ये 4-5 है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर की बुक सर्च की है, तो कंप्यूटर के वैसे तो है नहीं कि लाइब्रेरी में जाओगे एक ही बुक मिलेगी, आपको 5-6 मिलती है। तो जैसे आप 5-6 यूक्यू आपको दिखा देंगे लाइब्रेरी में, जो टीचर है या असिस्टेंट है एनीवन, वो आपको 5 की 5 बुक्स ला के दे देते, कभी देख लो इनमें से आपके कौन सी है। फिर एडिशंस भी हो जाते हैं, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन। अगर पीके सिन्हा की बात करो तो फोर्थ एडिशन। एक ही बुक के 4-5 एडिशन है, तो वो चारों के चारों आपको दिखा देगा, भाई देख लो भाई कौन सा एडिशन चाहिए आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एंड देन आप उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हो। तो यहाँ भी यही होगा, आपने कीवर्ड दिया, कीवर्ड को क्या किया, डेटाबेस में सर्च किया कि हाँ मेरे पास इस टाइप की चीजें हैं या नहीं। देन उसके बाद क्या है, वेब क्रॉलर क्या करता है, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कहाँ जाता है, डेटाबेस के पास जाता है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। डेटाबेस के अंदर गया, वहां से उसने इंफॉर्मेशन जैसे गैदर करी, उसने सर्च इंजन को क्या किया, इंडिकेट कर दिया कि यस आई हैव माय वेब पेजेस। और देन उसके बाद क्या है, जितने भी जो भी उसने डाटा कलेक्ट करा है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे 4-5 बुक्स थी तो 4-5 उठाना, यहाँ पे भी क्या है, जो भी उसने डाटा कलेक्ट करा वो हमें डिस्प्ले कर देगा इन दी फॉर्म ऑफ लिंक्स। कोई भी चीज हम कभी भी सर्च करते हैं तो बेटा जी 1 या 2 लिंक नहीं दिखाता, 5-6 लिंक्स दिखाता है। ठीक है, क्लियर है आपको, डिपेंड करता है किसी का साइज कितना है, किसी का साइज कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म भी डिफरेंस होता है, कोई कभी कभी पीडीएफ भी आती है कि भाई पीडीएफ फाइल आएगी, आप इस लिंक पे क्लिक करो तो डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है, कोई पीपीटी की फॉर्म में भी दिखाता है डाटा को, वो चीजें डिफरेंट। फिर उसके बाद क्या है, अब लिंक्स आ गए, लिंक्स के बाद अब यूजर की मर्जी होती है उसको कौन सा वाला लिंक चाहिए,
कौन से वेब पेज पे, और वी कैन से दैट किसी को वेबसाइट का भी लिंक हो सकता है, किसी वेबसाइट पे उसको विजिट करना है, दैट ऑल डिपेंड अपॉन द यूजर। आपको क्लियर हुआ सर्च इंजन काम कैसे करता है? यस मैम। ओके जी, हाँ, दिस इज ऑल अबाउट सर्च इंजन, भी कैसे काम करता है, सर्च इंजन कहते हैं किसको, उसके कंपोनेंट्स क्या है। Go through this once and we will have our doubt session tomorrow. Till then, have a nice day, class. थैंक यू मैम।